नमस्कार। क्या ये संभव है कि आप अपने बेवफा साथी को देख करके ही पहचान सकें कि यह आपको धोखा देगा? सामुद्रिक शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें कि आप किसी के शरीर की बनावट, उसके रंग रूप, व्यवहार, चाल ढाल, लंबाई से उसके चरित्र और व्यवहार का पता लगा सकते हैं। जो आपको धोखा देने वाला है वह इंसान अपने रिश्ते को बहुत अधिक छुपा के रखेगा। जो रिश्ते को बहुत अधिक छुपा के रखते हैं, समझ लीजिए उनके जीवन में उन्हें फिर से एक नए साथी की तलाश है। तो आइए देखते हैं बेवफा साथी सामुद्रिक शास्त्र के द्वारा। अमिताज एस्ट्रोविज़न चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। कुछ आचार्यों का मानना है भगवान विष्णु ने सामुद्रिक नामक ब्राह्मण का अवतार लेकर जो फल कथन किया था वह सामुद्रिक शास्त्र है। गरुड़ पुराण में भी सामुद्रिक शास्त्र का वर्णन है। ज़रूरी नहीं है कि किसी लड़के या लड़की में कुछ ऐसे लक्षण मिलते जुलते दिखते हैं जिससे कि उन पर उनके कैरेक्टर का खराब होना या और कोई दोषारोपण किया जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि यह हमेशा सच हो। हमें अपने दिमाग से भी इस बात को सोचना चाहिए। कभी किसी बीमारी की वजह से, कभी किसी दूसरी बातों की वजह से भी कोई लक्षण प्रकट हो सकते हैं जिनको कि एक ही चीज़ से रिलेट कर लेना कि शास्त्र में ऐसा लिखा है तो यह व्यक्ति धोखेबाज ही होगा, ज़रूरी नहीं है। फिर भी सामान्यतः पतले होंठ वाले पुरुष औरत जैसे स्वभाव के होते हैं। उनमें इधर से उधर बातें फैलाने की आदत होती है और ऐसा पुरुष अगर किसी लड़की या स्त्री की बुराई करता है तो स्वयं उसका ही चरित्र अच्छा नहीं रहता है। ऐसे पुरुष या लड़का आपका बॉयफ्रेंड या आपका पति जिनकी कि आपको ज़रूरत हो और वह आपके काम ना आए, यह भी उनके कैरेक्टर का अच्छा नहीं होना माना जाता है। जन्म के समय से ही अगर लड़का या लड़की जिनके बाल बहुत ही अधिक पतले होते हैं, घने नहीं होते हैं, आगे चल के ऐसे लोग विश्वास के योग्य नहीं होते हैं। जिन स्त्रियों के पैर की सबसे छोटी उंगली या उसके बराबर की उंगली जमीन पर नहीं टिकती हो, ऐसी स्त्रियों को भी चरित्र के मामले में कमजोर ही समझा जाता है। पैरों की पिंडलियां अगर सुंदर ना हो, रोम युक्त हो, पेट घड़े की तरह हो या फिर लड़कियों के कान चिकने ना हो, रोएदार हो, उनमें हल्के से बाल हो, मसूड़े काले हो और आवाज लड़कों की तरह या कर्कश वाणी हो, तब भी लड़कियों के बारे में टिप्पणी सामुद्रिक शास्त्र में की जाती है। एड़ियों को उठा करके चलना भी अच्छा नहीं माना जाता है। इस तरह से आजकल अगर देखा जाए तो रिश्ते लोग निभाते कम हैं। जो लड़के लड़कियों का सम्मान नहीं करते हैं, स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं, चाहे वो प्रेमिका हो या पत्नी हो, तो वह संबंध भी जल्दी तोड़ लेते हैं या दूसरे तरफ संबंध बना लेते हैं। लड़कियां अपने प्रेमी में या पति में अपने पिता के गुण देखना चाहती हैं, मतलब कि सिक्योरिटी चाहती हैं। अगर पुरुष ध्यान नहीं रखते हैं
तो ऐसे लड़के जो कि रिश्तों में पत्नी को या अपनी गर्लफ्रेंड को ध्यान नहीं देते हैं तो बेवफा किस्म के होते हैं। स्त्रियों के छाती पर अगर रोम हो, हल्के हल्के से बाल हो, तो ऐसी लड़कियों को झूठ बोलने की आदत होती है और शादी के बाद में धोखा देना उनके स्वभाव में शामिल हो जाता है। जो लड़कियां टेढ़ी मांग रखती हैं या दो मांग निकालती हैं, पार्टिंग टेढ़ी करती हैं, तो उनका स्वभाव भी कुटिल होता है और अपने आप अपना जीवन खराब कर लेती हैं। जो लड़के अगर किसी लड़की से शादी करने वाले हैं और वह उस पर दबाव बनाते हैं कि रिश्ते की बात तुम किसी से नहीं बताओगी, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ये बात तुम किसी से नहीं बताओगी, तब ऐसा लड़का भी विश्वास के काबिल नहीं होता है। या ऐसा पुरुष जो किसी स्त्री को अपने झांसे में लेकर के और बहुत अधिक बच कर के चलता है लोगों की निगाहों से, तब ऐसा पुरुष भी अपनी पत्नी के लिए भी घातक है और जिनसे संबंध रखता है उसके लिए भी अच्छा नहीं होता है। यह सब एक छोटे छोटे लक्षण हैं जो कि शास्त्रों में दिए हुए हैं। किसी भी पुरुष के बेवफा हो जाने पर अगर शादी की नौबत आ रही है और लड़का अगर शादी के लिए तैयार नहीं होता है, फिर चाहे कोई भी कारण हो, अगर उसने आपसे संबंध रखा है और आगे संबंधों को ले जाने में वो आनाकानी कर रहा है, तो ऐसे पुरुष को बेवफा ही कहेंगे। आप भी अपने बॉयफ्रेंड में, अपने पति में देखिए इनमें से कहीं कोई आदतें तो नहीं हैं। कोशिश करिए उन्हें सुधारने की।